हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पलर में। तो दोस्तों, कल हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने बहुत सारा अनुच्छेद जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उसको हमने देखा था। आज जो छूटा हुआ है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो टाइम को ना गवाते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 क्या है कि अनुच्छेद 63 यानी कि 63। तो इस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है कि भारत में क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति भी होगा। तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत क्या है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत क्या है, उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत है उपराष्ट्रपति की भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और उसके बाद है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 64 में क्या है, तो अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पादेन सभापति होगा। तो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होगा। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 64 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पादेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पादेन सभापति होगा। अगला है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 यानी कि 64। तो अनुच्छेद 74 में क्या है, एक मंत्री परिषद है। राज्य में क्या होगा, एक केंद्र स्तर पर क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। तो 74 में क्या है, मंत्री परिषद क्या है कि अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्री परिषद का प्रावधान है अनुच्छेद 74 में। और अनुच्छेद इसके ठीक बाद है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका का सबसे जो है प्राथमिक क्या होगा, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्री परिषद। और अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री, जो कि मंत्री परिषद का जो है हेड होगा, यानी कि वास्तविक हेड होगा, जो कि मंत्री परिषद से ही एक प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। तो अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री। सबसे वीवीआई अनुच्छेद 76, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में क्या है, अनुच्छेद 76 में यह प्रावधान दिया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार है कि महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 79, 80, 81 इसमें क्या है, तो इसमें है संसद। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद। अनुच्छेद 79 में संसद। अनुच्छेद 80 में क्या है, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 में है अनुच्छेद 81 में लोकसभा। तो 79, 80, 81। 79 में है अनुच्छेद 79 में संसद, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। तो इस बात को याद रखना है कि अनुच्छेद 79 में संसद, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। अगला जो है अनुच्छेद, अगला है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 इसमें क्या है, इसमें है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन
संसद के संयुक्त अधिवेशन संसद के संयुक्त अधिवेशन। तो अनुच्छेद 108 में क्या है? संसद के संयुक्त अधिवेशन। तो ऊपर से देखते हैं कि अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पादेन सभापति होगा अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। अनुच्छेद 74 है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत के महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 79 में है संसद, अनुच्छेद 79 में संसद। अनुच्छेद 80 में राज्यपाल। अनुच्छेद 81 में लोकसभा, अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा। अनुच्छेद 108 जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 108 में। अगला जो है अगला अनुच्छेद है 110, बहुत ही VVI। अगला अनुच्छेद 110 VVI किस लिए है? तो यह है धन विधेयक। तो अनुच्छेद 110 में क्या है? तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक संबंधी जो है प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अगला है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या है? तो अनुच्छेद 112 में है बजट। अनुच्छेद 112 में क्या है? बजट। जो कौन प्रस्तुत करेगा? जो राष्ट्रपति प्रस्तुत करेगा। कहाँ? लोकसभा में। अनुच्छेद 100 राष्ट्रपति लोकसभा में पेश करेगा, लोकसभा में पेश करेगा। तो अनुच्छेद 112 में क्या है? बजट, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 112 के तहत बजट को जो है लोकसभा में पेश किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है अनुच्छेद 124। अगला अनुच्छेद है 124। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में क्या है? तो अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन। तो अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 बजट, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में जो है बजट पेश करेंगे अनुच्छेद 112 के तहत। और अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अगला है अनुच्छेद 148। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में क्या है? तो अनुच्छेद 148 में है कैग, CAG कैग, जिसको हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कैग अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किसको दिया गया है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत CAG कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अनुच्छेद 148 महत्वपूर्ण है। CAG कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला अनुच्छेद है 153। अगला अनुच्छेद है 153। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 153 में है राज्यों के लिए राज्यपाल। राज्यों के लिए राज्यपाल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद राज्यों के लिए राज्यपाल का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान दिया गया है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल। अगला है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164।
अनुच्छेद 164 में क्या है? तो अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164 में क्या है? मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164, तो मुख्यमंत्री जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो मुख्यमंत्री जो है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए फिर एक बार देखते हैं ऊपर से। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पादेन सभापति होगा। अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76 में है भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में है संसद, जिसमें अनुच्छेद 80 और 81 में क्या है? अनुच्छेद 80 में है राज्यपाल, अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। संसद जो होता है 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का जो प्रावधान है अनुच्छेद 52 में है, लेकिन राज्यसभा का प्रावधान 80 और लोकसभा का प्रावधान अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 है धन विधेयक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 जो है वह बजट, जो कि लोकसभा में जो है राष्ट्रपति बजट पेश करेगा। अनुच्छेद 124 में है एक सर्वोच्च न्यायालय, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 148 में है CAG कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अनुच्छेद 153 में है राज्यों के लिए राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यों के लिए राज्यपाल। और अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री। राज्य के मंत्री परिषद में सबसे हेड होगा वो राज्यपाल, और उसके बाद जो होगा मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल की जो है सहायता के लिए 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल को की सहायता के लिए। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों। अगला अनुच्छेद है 168, जिसमें क्या है? विधानमंडल। अनुच्छेद 168 जिसमें क्या है? विधानमंडल। अनुच्छेद 168 में क्या है? तो अनुच्छेद 168 में क्या है? विधानमंडल, राज्यसभा का विधानमंडल। और अनुच्छेद 214, अगला क्या है? अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 214 में दिया गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 14 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 214 में क्या है? अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 214 में है। अगला है 216, अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216। तो अनुच्छेद 216 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन। देखिए अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, और अनुच्छेद 216 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 216 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन। अगला अनुच्छेद है 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 280 में क्या है अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में क्या है? तो अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। तो पूछेगा कि जो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अगला है अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। तो
तो संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग। तो अनुच्छेद 168 राज्य में विधानमंडल, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। और किस प्रकार से उच्च न्यायालय का गठन होगा, इसके लिए प्रावधान 216 में है। तो 216 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 315 में है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी, जिसमें जो है केंद्र स्तर पर अधिकारी होंगे जो है देश में कानून का संचालन करेंगे यूपीएससी के अंतर्गत, संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में क्या प्रावधान दिया गया है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 331। तो अंग्ल भारतीय समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन। तो अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में दिया गया है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन। तो क्या है? अनुच्छेद 331 में दिया गया है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन, यानी कि लोकसभा में जो है उसको मनोनीत किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसको? तो आंग्ल भारतीय समुदाय को। अगला है अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 333। इसमें क्या है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को आंग्ल भारतीय समुदाय को विधानसभा में मनोनयन। आंग्ल भारतीय समुदाय को विधान सभा में मनोनयन। तो अनुच्छेद 331 में है आंग्ल भारतीय समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन, तथा अनुच्छेद 333 में है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को विधानसभा में मनोनयन। तो 331 में जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, और अनुच्छेद 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को विधानसभा में मनोनयन। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में क्या है कि भारत की जो है राजभाषा हिंदी तथा लिपि तथा देवनागरी लिपि। तो राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी तथा लिपि जो होगा लिपि देवनागरी होगा। तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो होगा वो देवनागरी होगा। तो ऊपर से फिर देखते हैं कि अनुच्छेद 368 में है विधानमंडल, अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 216 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन,
अनुच्छेद 280 में है क्या, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी 315 के अंतर्गत। अनुच्छेद 324 जो है वह निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 क्या है, निर्वाचन आयोग। अगला है अनुच्छेद 331। तो अनुच्छेद 331 जो है, अनुच्छेद 331 ये है आंग्ल भारतीय समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन। अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 333 है आंग्ल भारतीय समुदाय को विधानसभा में मनोनयन। अनुच्छेद 333 में है विधानसभा में, विधानसभा में आंग्ल को। और अनुच्छेद 331 है लोकसभा में, किसमें, लोकसभा में। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 343। तो इसमें है राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो होगा वह देवनागरी होगा, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अगला अनुच्छेद है 335। 335 अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में क्या है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को, तथा पिछड़े वर्गों को विभिन्न सेवाओं में जो है आरक्षण की व्यवस्था। पिछड़े वर्गों को विभिन्न सेवाओं में आरक्षण, विभिन्न सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था। तो क्या है, अनुच्छेद 335 में क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को विभिन्न सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 335 में। अगला अनुच्छेद है 352, बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352, 356 और 360 इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 352 और इसमें है राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है कि राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात। अगला है अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। अगला है अनुच्छेद 360। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात, तो अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। अगला है 368। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में क्या है, तो अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन, संशोधन। अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को जो है विभिन्न सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 300 ये जो तीनों है बहुत VVI है। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। अगला जो है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 367 में क्या है, संविधान संशोधन, यानी कि किसी भी तरह का जो है संशोधन जो है संविधान में संसद द्वारा किया
जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसको हमने 2 वीडियो में देखा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जो है और भी जो है छात्र इस वीडियो का जो है लाभ उठा सके। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को तो अधिक वीडियो को जो है शेयर करिएगा, ताकि जो है इस चैनल का जो है प्रमोशन हो सके, और हम इसी तरह के अच्छे वीडियो जो है लाने के लिए जो है हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।